चलिए देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये आपके 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है। इसमें लिखा दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें। पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है 14 मिलीमीटर है और व्यास इसका 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा निकालना है। ठीक है। इस कैप्सूल में आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है बेलन की है, तो इसका फार्मूला बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 पाई RH। और फिर ये जो है टर्निंग में आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक टर्निंग जो है दोनों साइड पे, तो ये आपका अर्धगोला है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA ऑफ स्फीयर हेमिस्फीयर पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका जो फार्मूला होगा वो होता है 2 पाई R²। ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये दो फार्मूले आपको याद करना है। इन्हीं फार्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक ये और एक ये। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन में आप गिवन पहले लिख लो जितना दिया है। तो यहाँ पे दिया क्या है, व्यास दिया है। ठीक है। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास वो कितना है 5 मिलीमीटर। तो इसकी रेडियस हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर, क्योंकि रेडियस में 2 का भाग करते हैं। फिर यहाँ पे आपको लिखना है चूंकि बेलन और अर्धगोले का आधार सेम है, समान है, अतः त्रिज्या दोनों कितनी हो जाएगी, अतः दोनों की त्रिज्या यानी रेडियस कितना होगा, सेम रहेगी। त्रिज्या R इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, जितनी आ चुकी है 5.2 मिलीमीटर। ठीक है। दोनों सेम रेडियस पे है, ये रेडियस ये यहाँ से बीच से कटेगा तो इतना जो है ना रेडियस बनेगा। ठीक है, इसलिए। ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कैप्सूल की कुल ऊंचाई या लंबाई, यहाँ लिखी है, यहाँ लिखेंगे कैप्सूल की कुल लंबाई कितनी दी है, तो यह है 14 मिलीमीटर। हमें बेलन की लंबाई बस चाहिए, तो आपको लिखना है बेलन की लंबाई इज इक्वल टू 14 मिलीमीटर माइनस कर देने, 14 है आपका, माइनस 2 × 5/2। ठीक है। इज इक्वल टू 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। इसका रीजन बता देता हूँ, क्यों 2 का इंटू, क्योंकि दोनों तरफ आप देख रहे हैं ना, दोनों तरफ अर्धगोला है, इसलिए 2 का इंटू हुआ। और दोनों तरफ अर्धगोला है तो दोनों तरफ क्या होगा, त्रिज्या होगी। तो अब जितना बचा उसको लिखिए, तो 14 मिलीमीटर माइनस 5 मिलीमीटर कितना आ जाएगा, यहाँ इम्प्लाइज करके लिख लीजिए। ये आपकी लेंथ यानी h की वैल्यू हो गई कितनी, 9 मिलीमीटर। मतलब कहा जाए कि ये इतना यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो लेंथ है, वो कितनी है, 9 है। ठीक है। चलिए अब जब इतना आ गया, आप देख लो फार्मूले में क्या क्या चाहिए। फार्मूले 2 पाई RH, एक में H और R चाहिए, दूसरे में R बस चाहिए। तो सब चीज़ें आ चुकी हैं, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिखिए, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, इज इक्वल, यहाँ पे आप देख रहे हो तो इस डायग्राम में क्या क्या दिया है, तो बेलन दिया है और अर्धगोला, तो लिख लेंगे 2 × 2 × अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
ठीक है। देन क्या करेंगे, 2 इंटू, अब यहाँ पे आपको फार्मूला रखना है। तो अर्धगोले का जो फार्मूला होता है वो देखिए, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, तो आप यहाँ रखिए 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसका क्या है 2 पाई आर एच। ठीक है, अब इसका इंटू करिए, 2 2 जब 4 हुआ, पाई की वैल्यू रखिए 22/7 हुआ। रही बात आर की वैल्यू, तो ये देखिए आपने क्या निकाली है 5.2, तो इसको रख दीजिए होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू हमेशा याद रखें 22/7, आर वही रहेगा सेम, और एच की वैल्यू कितनी आई है 9, ये आपका 9 है, तो आप यहाँ पे रख दीजिए 9। देन इसके बाद यहाँ पे 4 इंटू 22/7 इंटू 5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई तो 25, और 2 का 4 का स्क्वायर करना है, प्लस यहाँ पे अगर कोई वैल्यू कट रही हो तो ठीक है, नहीं तो इंटू करते हैं, तो 2 से 2 कट गया है, बाकी इंटू करिए तो 22 पंचे 110, और इंटू 9 से तो ये हो गया 990/7। देन इधर भी यहाँ पे कोई वैल्यू कट रही है तो काट दीजिए, इतना कट गया और कुछ कट नहीं रहा, तो 22 25 दूनी 50, 11 25 55, यानी ये आ गया 550/7 आया। इंटू कर लीजिएगा दोनों का, 22 और 25 का, प्लस 990/7। और जब इतना सॉल्व हो गया, अगले स्टेप में क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या करना है, हर देखना है दोनों का, दोनों के हर में 7 है, तो जब हर समान हो तो अंशों को आपस में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 550 प्लस 990 अपॉन क्या कर देंगे 7। देन तो चलिए दोनों को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 0 आया, 9/14 हुआ, और 9/14 15/7। अब यहाँ पे भाग कर दीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 220 मिलीमीटर, डबल एम लिख दीजिएगा, ठीक है, 220 चलिए ठीक है मिलीमीटर, और यहाँ पे स्क्वायर जरूर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर देने का रीजन आप जानते हैं क्या होता है, उसका रीजन ये है कि आप निकाल क्या रहे हो, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हो। ठीक है, और जब क्षेत्रफल निकाला जाता है तो उसको हम काहे में कन्वर्ट करते हैं, स्क्वायर में, जो भी यूनिट होगी। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो हो जाएगा सॉल्व। ठीक है।